जय भोलेनाथ दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कथाओं में भगवान शिव के 3 नेत्रों का जिक्र आता है, पर आपने क्या कभी सोचने की कोशिश की है कि ये 3 नेत्र हैं क्या? तो आइए जानते हैं इसके ही बारे में। भगवान शिव से जोड़ी गई प्रत्येक वस्तु का एक गूढ़ रहस्य होता है। उसमें कोई गहरी बात और गहरा ज्ञान छुपा हुआ होता है। इन वस्तुओं को केवल वस्तुएं ना देखिए, बल्कि इसके वास्तविक अर्थ को समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यह सभी चीजें प्रतीकात्मक होती हैं। भगवान के 3 नेत्र 3 कालों का प्रतीक है। 3 काल है भूत, भविष्य और वर्तमान। भगवान तीनों कालों से ऊपर हैं। यह तीनों काल भगवान में समाहित हैं और भगवान को इन तीनों कालों का ज्ञान है। इसीलिए उनको त्रिकालदर्शी भी कहा जाता है। भगवान शिव को त्रियंबक और त्रिलोचन के नाम से भी जाना जाता है। जिनके 3 नेत्र हैं वही त्रिलोचन हैं। त्रियंबक का अर्थ होता है जिसकी 3 आंखें हैं, जिसे सब कुछ ज्ञात है, वही त्रियंबक है। इसीलिए तो प्रभु को सर्वज्ञ भी कहा जाता है, क्योंकि प्रभु सब जानते हैं। जो कोई नहीं जानता और ना जान सकता है, वह भी प्रभु जानते हैं। इसी का ही प्रतीक उनके 3 नेत्र हैं। भगवान शिव का जब तीसरा नेत्र खुलता है तो सब कुछ भस्म हो जाता है। वास्तव में तीसरे नेत्र को ज्ञान नेत्र भी कहा जाता है। जब मनुष्य का ज्ञान जागृत हो जाता है तो माया खुद ब खुद नष्ट हो जाती है। इसी का प्रतीक है कि भगवान शिव की तीसरी नेत्र खुलने पर सब कुछ भस्म हो जाता है। तीसरे नेत्र को दिव्य दृष्टि भी कहा जाता है। दिव्य दृष्टि का यह मतलब है कि भगवान शिव संसार की संपूर्णता को जानते हैं। जब यह कहा जाता है कि किसी ऋषि या मुनि के पास दिव्य दृष्टि है, तो इसका मतलब यह है कि उसने संसार की संपूर्णता को जान लिया है या देख लिया है, या उसके अंदर यह क्षमता आ गई है कि वो संसार की वास्तविकता को जान गया है। उसे ही दिव्य दृष्टि या तीसरा नेत्र कहा जाता है। अध्यात्म में तीसरे नेत्र का अर्थ होता है अपने अंदर देखने की क्षमता। जिस मनुष्य ने स्वयं को जान लिया है, अपने अंदर स्थित पूरे ब्रह्मांड को देख लिया है और यह भी जान लिया है कि जो इस ब्रह्मांड में है वही इस पिंड में है, उसने दिव्य दृष्टि पा ली, अर्थात उसकी तीसरी नेत्र जागृत हो गई। अगर आपने भी अपने अंदर देख लिया और अपने गुण और अवगुण दोनों को जान लिया, तो आपके पास भी दिव्य दृष्टि है। क्योंकि अपनी बुराइयों और अपनी अच्छाइयों को वास्तविक रूप में देख लेना, यह एक बहुत बड़ी दृष्टि है, जिसे देखने के लिए बहुत ज्यादा शक्ति और साहस की जरूरत होती है, जो कि सिर्फ अध्यात्म से और भक्ति से ही संभव है। तो अपने अंदर दिव्य दृष्टि जगाने का प्रयास कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटिए, अच्छे कर्म कीजिए और भगवान का नाम लीजिए। और मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद।